नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट के आंसर नहीं बल्कि असाइनमेंट से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगी जो असाइनमेंट को तैयार करने से लेकर सबमिट करने तक आपके बहुत काम आएगी। साथ के साथ आप इस सोल्ड असाइनमेंट को देखिए और अपनी असाइनमेंट कॉपी को कंप्लीट कीजिए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम जानने वाले हैं जैसे कि असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है, सही असाइनमेंट कैसे पहचानना है और असाइनमेंट का फ्रंट पेज कैसे तैयार करना है, असाइनमेंट लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और असाइनमेंट सबमिट करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं असाइनमेंट क्या होता है। इग्नू में प्रत्येक कोर्स के लिए असाइनमेंट दिया जाता है। असाइनमेंट में दिए गए क्वेश्चन के आंसर स्टूडेंट को निर्धारित निर्देश के अनुसार तैयार करके जमा करने होते हैं। असाइनमेंट के मार्क्स भी आपके एकेडमिक असेसमेंट का हिस्सा होते हैं, इसलिए इसे केवल फॉर्मल वर्क समझकर इग्नोर आपको नहीं करना है। यह आपके फाइनल मार्क्स में अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। हालांकि असाइनमेंट के मार्क्स और वेटेज कोर्स के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। सभी कोर्स कोड के अलग अलग हो सकते हैं, किसी किसी कोर्स कोड का अलग अलग होता है वेटेज असाइनमेंट के मार्क्स का। इसलिए अपने करंट असाइनमेंट और प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस जरूर चेक करें। अब आगे बात करते हैं कि असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड कैसे करना है। इग्नू की ऑफिशियल करंट असाइनमेंट पोर्टल पर जाना है, जहां आप अपने प्रोग्राम और कोर्स के अनुसार असाइनमेंट खोज सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि असाइनमेंट किसी रैंडम वेबसाइट या पुराने पीडीएफ से डाउनलोड करने की बजाय इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच सके। इग्नू के करंट असाइनमेंट पेज पर प्रोग्राम कोड या फिर अपना कोर्स कोड से सर्च करने की सुविधा उपलब्ध है। असाइनमेंट डाउनलोड करने से पहले वैलिड सेशन और कोर्स कोड जरूर चेक कर लें और ये भी ध्यान रखें कि आपका जो सेशन हो आप उसी को सिलेक्ट करें। ध्यान रखना है पुराना असाइनमेंट देखकर उसे करंट असाइनमेंट ना समझ लें। अगर आप कोर्स कोड है तो सर्च बॉक्स में अपना कोर्स कोड डालकर असाइनमेंट चेक करें और अपने सेशन के लिए वैलिड पीडीएफ डाउनलोड करें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब आगे जानते हैं कि असाइनमेंट का फ्रंट पेज आपको बनाना कैसे है। असाइनमेंट का फ्रंट पेज बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फ्रंट पेज पर सामान्य रूप से आपको बेसिक डिटेल्स लिखनी होती हैं जैसे कि आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स टाइटल, स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, असाइनमेंट नंबर, आपकी जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और डेट आदि। ये सभी ज़रूरी चीज़ें आपको फ्रंट पेज पर मेंशन करनी होती हैं। अब आगे है कि आपको कौन सी बात ध्यान में रखनी है। इम्पोर्टेंट बात यह है, हर इग्नू प्रोग्राम में फ्रंट पेज एग्जैक्ट फॉर्मेट एक जैसा नहीं हो सकता है। कुछ प्रोग्राम में अलग डिटेल मांगी जाती है, इसलिए अपने असाइनमेंट पीडीएफ में दिए गए निर्देश में अलग डिटेल मांगी गई है तो उसे जरूर देख लें। इग्नू के अलग अलग करंट असाइनमेंट डॉक्यूमेंट्स में फ्रंट पेज पर अलग अलग डिटेल मांगी गई है। उदाहरण के लिए कुछ असाइनमेंट्स में नेम, एड्रेस, एनरोलमेंट नंबर, एडमिशन सेशन, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल और रीजनल सेंटर ही मांगा जाता है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप मेरे बताए फॉर्मेट को बिल्कुल भी एग्जैक्ट कॉपी ना करें। पहले ध्यान दें कि आपको अपना कोर्स कोड कौन सा है और उसमें कैसा निर्देश दिया गया है।
अब असाइनमेंट लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है वो जानते हैं। सबसे पहली बात, असाइनमेंट को साफ और रीडेबल हैंडराइटिंग में लिखें जो आसानी से पढ़ा जा सके। दूसरी बात है, हर असाइनमेंट के लिए अलग शीट रखें और पेज को कोर्स वाइज व्यवस्थित रखें। तीसरी बात है, क्वेश्चन नंबर क्लियर लिखें और असाइनमेंट पीडीएफ में दिए गए निर्देश के अनुसार ही आपको आंसर लिखना है। निर्देश का मतलब है कि जैसे किसी में आपसे 500 वर्ड मांगा जाएगा, किसी में 400 भी हो सकता है। ये कोर्स कोड के अनुसार चेंज हो सकता है। किसी में 800 वर्ड्स भी मांगे जाते हैं, 100 वर्ड्स भी मांगे जाते हैं, 250 भी मांगे जाते हैं। इसलिए आपको जो आंसर लिखना है ना, अपने निर्देश के अनुसार ही तैयार करना है। चौथी बात है, जहाँ जरूरी हो वहाँ हेडिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। पांचवी बात पर आते हैं, असाइनमेंट को जल्दबाजी में पूरा नहीं करना है। सबमिट करने से पहले असाइनमेंट दोबारा चेक कर लेना है ताकि आपसे कोई गलती ना हुई हो, बीच में कोई पेज मिस ना हो, आगे पीछे ना हो गया हो। ज़्यादा कटिंग है तो आप उसे पेज को हटाकर दोबारा से लिख दें। हाँ, जब आप असाइनमेंट लिखें तो आपको ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है और A4 साइज शीट का इस्तेमाल करना है। इसके लिए हम आगे बात करेंगे। इग्नू की गाइडलाइन में A4 पेपर, मार्जिन, क्वेश्चन नंबर और नीट प्रेजेंटेशन जैसी बातों का उल्लेख मिलता है, लेकिन पेपर साइज और एग्जैक्ट फॉर्मेटिंग प्रोग्राम की निर्देश के अनुसार अलग हो सकती है। इसलिए हमेशा अपने असाइनमेंट पीडीएफ को सेव करें और उसमें जो निर्देश दिया गया है उसी को फॉलो करें। एक और बहुत ज़रूरी बात, असाइनमेंट अपनी हैंडराइटिंग में अपने शब्दों में लिखना चाहिए। जहां आपको प्रोग्राम की निर्देश हैंडराइटिंग सबमिशन मांगी जाती है, यहाँ से आंसर आप जरूर देख सकते हैं, लेकिन उसे थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें। अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें, इससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। किसी दूसरे स्टूडेंट का असाइनमेंट बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना है। इग्नू के कई करंट असाइनमेंट गाइडलाइंस में कॉपी को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अब बात करते हैं असाइनमेंट सबमिट करने की। असाइनमेंट तैयार होने के बाद उसे कहाँ सबमिट करना है, यह आपके प्रोग्राम और रीजनल सेंटर की करंट इंस्ट्रक्शंस पर डिपेंड कर सकता है। कहीं फिजिकल सबमिशन की व्यवस्था होती है और कुछ रीजनल सेंटर में ऑनलाइन सबमिशन के लिए लिंक दिया जाता है। इसलिए आपके स्टडी सेंटर की गाइडलाइन जरूर देख लें। सिर्फ पुराने यूट्यूब वीडियो को जानकारी पर डिपेंड आपको नहीं रहना है। किसी भी पुराने वीडियो की जानकारी आप अगर रखते हैं तो एक बार नई वीडियो देख लें या फिर अपने जो स्टडी सेंटर हैं वहाँ पर पता कर लें। अपने रीजनल सेंटर की लेटेस्ट नोटिस आपको ज़रूर चेक करनी है, चाहे वो किसी भी बारे में हो। अगर ऑनलाइन सबमिशन की सुविधा दी गई है तो पीडीएफ बनाते समय रीजनल सेंटर की निर्देश को ध्यान में रखना है और उसको फॉलो करना है। कुछ रीजनल सेंटर निर्देश में कोर्स वाइज सिंगल पीडीएफ और फर्स्ट पेज पर स्टूडेंट डिटेल्स जैसी रिक्वायरमेंट्स दी गई है। मेरी तरफ से आपके लिए कुछ बहुत ज़रूरी सुझाव है दोस्तों। असाइनमेंट सबमिट करने के बाद उसका प्रूफ ज़रूर आपके पास रखें। जो आपकी रिसीविंग स्लिप होती है वो आपको ज़रूर से ज़रूर वहाँ पर लेनी है और उस पर आप जिस भी अध्यापक को अपने असाइनमेंट सौंप रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, उनके सिग्नेचर होना ज़रूरी है। और जितने भी आप कोर्स कोड के सोल्ड असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं सभी उस रिसीविंग स्लिप पर मेंशन होने चाहिए। अगर आपका एक भी कोर्स कोड छूट जाता है तो आपके उसके नंबर नहीं लग पाएंगे। अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर